Can you hear me? Mom, I don't think anyone's attended. अच्छा, ओके, तो ये भी बोल सकते हो कि अटेंड नहीं किए हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखो, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबने अटेंड किए, राइट? Yes, ma'am. कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं? 8. 8, ma'am. 8, राइट? तब अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से याद है कौन कौन सी होती हैं? Yes, ma'am. नाउन, नाउन, प्रोनाउन, Adjective, verb, एडवर्ब, pronoun, conjunction, interjection, preposition. preposition. है ना? तो 8 हो गए। अब मुझे ये बताओ, आउट ऑफ दिस व्हाट डज द वर्ड मॉडिफायर सजेस्ट, कि क्या करता होगा एक मॉडिफायर? Ma'am, it modifies sentences or something like that. हाँ, मतलब किसी का मीनिंग मॉडिफाई कर रहा है, राइट? Yes, है ma'am. ना? तो आउट ऑफ दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन से मॉडिफायर्स होते होंगे? सोचो। Preposition. Yeah, even I think prepositions. बट द And पॉइंट इज, conjunctions. बट ये क्या किसी का मीनिंग ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं? No, ma'am. They actually add a word or something, like they divide the sentence. ये राइट, सो कंजंक्शन आपका डिवाइड करता है, ठीक है, और प्रेपोजिशन आपका पोजीशन बताता है। Position बताता है, yes, ma'am. तो ये तो नहीं है, और कौन से हो सकते हैं बताओ? Add verb. But ma'am, verb is also, it describes the work that is being done. Adjectives. Adjective, it could be maybe. एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स दोनों होते हैं, क्योंकि वर्ब भी सिर्फ आपका एक्शन बताता है, Yes, ma'am. Yeah. किसी का मीनिंग थोड़ी ना चेंज कर रहा है। एडजेक्टिव आपका किसका किसका मीनिंग मॉडिफाई करता है? The noun. नाउन का, ठीक है, नाउन का मीनिंग या तो ऐड करता है, मॉडिफाई करता है, राइट? और एडवर्ब? Verb का, it describes the verb, I think, no? हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। तो एक एडजेक्टिव नाउन का और एडवर्ब वर्ब का मीनिंग मॉडिफाई करता है, तो ये दोनों आपके होते हैं मॉडिफायर्स, ठीक है? सो नाउ द थिंग इज कि हम मॉडिफायर्स को पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट? व्हाट इज द नीड टू स्टडी मॉडिफायर्स? सो इन टुडेज क्लास अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं आपको एडजेक्टिव एडवर्ब बताऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी, नो, आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है? हम इस क्लास में पढ़ेंगे मॉडिफायर एरर्स, ठीक है? सो बेसिकली मॉडिफायर, अगर मैं आपको पहली चीज बताऊं, तो मॉडिफायर्स कैन बी फ्रेजेस और क्लॉजेस एज वेल, जरूरी नहीं है सिंगल वर्ड हो, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, फ्रेज और क्लॉज, व्हाट इज द डिफरेंस, कोई बताएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज? Don't know. एनीवन, मतलब वाइल्ड गेस? Ma'am, is it something that like जिसमें verb होता है, or like it describes the action of the sentence? Is it that Yeah, you're clause? close. You're close. So basically, any A group of form, relatable part of words. sentence maybe, ma'am. हाँ, any group of relatable words is phrase. मतलब कुछ भी. But a group of words which contain a subject and a verb, it may or may not have complete meaning. But a group of words which has a subject and a verb, that is known as a clause. Okay? ठीक है? अब ये देखो. फर्स्ट वन, शी वेयर्स अ चेन ऑफ गोल्ड। चेन ऑफ गोल्ड क्या है, फ्रेज है, क्लॉज है? Phase. Phrase. हाँ, ये फ्रेज है। वो इसलिए इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेबल वर्ड्स, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है, राइट? Yes, ma'am. अब सेकंड देखो, शी वेयर्स अ चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। Clause. एब्सोल्युटली, ये क्लॉज है क्योंकि विच आपका सब्जेक्ट हो गया, इज मेड आपका वर्ब हो गया, Verb. राइट? ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। ओके, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी अगर ग्रामर बुक्स पढ़ो या कहीं बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए कि फ्रेज है, क्लॉज है, आई मीन जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, ओके? तो अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है?
तो चलो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की। वो हम कर चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज एंड व्हाट इज एन एडवर्ब फ्रेज। तो लुक एट दिस, द शो वाज नॉट टू बैड, राइट। तो नॉट टू बैड यहाँ पे क्या है, It's describing the show, so है ना। adjective. तो वो नाउन हुआ, और नॉट टू बैड पूरा डिस्क्राइब कर रहा है, नॉट टू बैड फ्रेज है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, राइट। Yes, ma'am. So, ma'am, the show is the noun and not too bad is used as adjective phrase. यस, राइट। सिमिलरली द प्राइस ऑफ द नेकलेस इज वे टू हाई। तो वे टू हाई क्या है, Adjective. एडजेक्टिव है, और ये फ्रेज है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि टिसनेट में नहीं, बाकी एक आध दो एग्जाम्स में आपका आईएफटी में, और आई थिंक किसी एक, हाँ शायद सिर्फ आईएफटी में एक बार आया था कि एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इसलिए आपको बता रही हूँ। सिमिलरली द प्लान हैज द वर्च्यू ऑफ कमिटिंग अस टू नथिंग। तो कमिटिंग अस टू नथिंग क्या है, Adjective phrase and plan is the noun. ठीक है। तो ये समझ But में आया? ma'am, isn't virtue also adjective? Or is it an abstract noun? Yeah, it's an abstract noun, और ये committing us to nothing ये आपका basically describe कर रहा है virtue को। Okay, ma'am. Okay, अब ये देखो, when there were no laptops, ये क्या है, They are claused, I think, because they are making some sort of sense even without being complete. Like when there were no laptops. right? So when there were no laptops एक clause है, और ये किसको ये describe कर रहा है, Time, maybe, ma'am. time को, right? तो वो noun है, तो ये adjective clause हो गया। Mama, I don't understand the difference between a clause and a phrase. देखो, let me explain again. Not too bad, not too bad में आपका क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। हाँ. कहाँ है, Bad would be the verb. really? No, two would be the verb. Really? कैसे? That's what I'm asking, कैसे? Because it's no, but Muskan is growing nervous. हाँ, no, ma'am, it doesn't have any subject. It doesn't have exactly any my verb point, or है subject. ना। अब हाँ. यहाँ पे देखो, there were no laptops, when there were no laptops, अच्छा ये वाला देखो, who are smart, who are smart, या So फिर who would be the subject? हम्म, और ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला आपका वर्ब है, तो आर आपका वर्ब हो गया, हाँ. है ना। सिमिलरली आप अगला सेंटेंस देखो, उसमें वो कहता है हुज ब्रदर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो हुज ब्रदर लिव्स, मेरे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, Verb भी है. तो ये हाँ. क्लॉज हो गया। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ द क्लॉज हैज अ कंप्लीट मीनिंग और नॉट, राइट, बट इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, राइट, Okay. है ना। तो पहला इसमें अगर इस टाइप का गलती से कभी क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो फ्रेज है कि क्लॉज है, राइट। Yes, ma'am. जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो आप उसका फंक्शन देख लो, इजंट इट। हाँ. Yeah. तो एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लॉज, बड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी. जैसे यहाँ पे आपने एडजेक्टिव फ्रेज देखा, या एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक Yes, है। ma'am. अब ये देखो एडवर्ब फ्रेज के एग्जांपल, I reached home very late. Very late is a group of relatable words, but it doesn't have a subject and a verb, right?
Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. फिर उसके बाद इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स में भी आपका नहीं है, हाँ. I'm ऑलमोस्ट good. नेवर. Ma'am, I did Yes, not ma'am. understand the first one. I reached home very late. वाला. आई रीच्ड होम वेरी लेट. तो यहाँ वेरी लेट क्या है? वेरी लेट फ्रेज है, क्लॉज तो नहीं है, Yes, ma'am, it's a phrase. है ना? और ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? आपका घर पे रीच करने का टाइम. सो रीचिंग या रीचिंग It's और verb. रीच, इट्स अ वर्ब, राइट? सो Yes, वर्ब yes. को एक्सप्लेन कर रहा है, So very late. Okay, ma'am. Yeah. है ना? अभी Yes, क्लियर है? ma'am. हाँ, ma'am. Thank you. यू आर वेलकम. नाउ सी दिस. So, ma'am, here you would be the subject and decided would be the verb. हाँ, So, this is a clause. क्लॉज है, राइट. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you. यू आर वेलकम. देखो टेस्टनेट में मुझे इसके आने की कोई उम्मीद है नहीं, बट फिर भी जस्ट टेलिंग यू, अगर गलती से एक भी क्वेश्चन आ जाता है गलती से, सो आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस. ओके, Yes, ma'am. ठीक है. ओके, तो अब हम चलते हैं आपके एक्चुअली टू स्टडी योर मॉडिफायर्स. अब हम ये देखेंगे कि हम मॉडिफायर्स में पढ़ते क्या है. ठीक है, मॉडिफायर्स में हम पढ़ते हैं एरर्स. सो बेसिकली जब हम मॉडिफायर्स को गलत प्लेस कर देते हैं उससे क्या एरर्स हो जाते हैं. ओके, so the first modifier error is misplaced modifiers, right? And as the name suggests, the error of misplaced modifiers happen when your modifier is not placed correctly. Okay, look at this. There are two sentences. Ria sneezed almost 10 times in the class and Ria almost sneezed 10 times in the class. दोनों में क्या फर्क है? सोचो, ध्यान से सोचो. The first one is that approximately like 10 times, and the second would be she almost sneezed but she didn't. I think, I'm not sure. हाँ ठीक है. Anyone else? क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी? Ma'am, the first one is I think that it's the number. Like कि Riya sneezed almost 10 times in the class. मतलब Like she sneezed 10 times, sneezed right? 10 times. Yes, हाँ, yes. हाँ, And the हाँ. second one is Riya almost sneezed. The action is being changed. One was she had sneezed and they were describing how many times the action happened, and then the second one changes the action to almost happening. हाँ, she didn't, it never actually happened, right? Yes. Right. So अब दोनों सेंटेंस में ये तो मीनिंग में फर्क है. ठीक है, now let's look at the way these sentences have been written. तो इसमें क्या लिखा है आपका? ऑलमोस्ट की प्लेसमेंट में फर्क है बस, राइट? और तो कोई फर्क नहीं है. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आप ये देखो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एक्चुअली लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स. अगर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से पहले आ गया तो वो 10 टाइम्स को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? Yes, ma'am. और अगर ऑलमोस्ट स्नीज्ड से पहले आ गया तो उसने इसको मॉडिफाई करा. स्नीज्ड को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? सो बेसिकली कभी कभी व्हाई डज मॉडिफायर एरर हैपेंस इज व्हेन वी स्पीक just saying कि अरे समझ तो वो जाएगा ही, we commit this mistake. Yes or no? Yes, Like ma'am, ma'am. we take both the meaning, like both the sentences, it's like same meaning. That's what you are saying. That we हाँ, assume हम it means the same. we assume it means the same. हम देखते नहीं हैं कि कहाँ error हो गया. We don't pay attention. We don't pay attention, right? But written English में हमें देना चाहिए, है ना? Yes. So that is the modifier error is. And यहाँ से rule ये है, place your modifier as close as possible to the word you are trying to identify. Okay? तो ये गलती नहीं होगी. ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. Okay. On her way home, Anna found a gold man's watch. ठीक है ये?
Yes, ma'am. बताओ. ठीक है, ये Anna found a gold man's watch. No, a man's gold watch. है ना, तो पहली बार में तो आपने भी कह दिया ठीक है क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, isn't it? Yeah. Because Goldman is not making sense. Yeah. Goldman. So it should be on her way home. Anna found a man's gold watch. Sorry. Yes, ma'am. है ना, तो हम सोचते ही नहीं है. ठीक है, ये क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. अब ये देखो, मैं नहीं बोलूंगी, इस बार खुद पढ़ो. The tone should be after students. The student's tone was really off the table. The student is not torn, but the book is, right? Okay. Student's tone. Look at this. Is it the word only? I only contributed I contributed only 5,000 maybe. Yes, I only contributed. नहीं, I contributed only. Yeah. अब Because यहाँ when we write check also, then also it's like only and the number is given. हाँ हाँ. और दूसरा एक चीज और बताऊं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो आपका I only contributed, I only did it, ये ना एक बहुत बड़ी गलती है जो probably let's say इंडियन इंग्लिश में लोग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं ना हाँ मैंने ही किया था. Yes, ma'am. है ना, तो लोग बहुत कहते हैं I only did it, I only did it कहते हैं. हाँ. That's incorrect. Grammatically गलत है वो. So next time onwards, please don't use it. It's incorrect. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है. So let's move on. ये देखो. There is some music playing behind someone. अब मैं पूरा सुन भी नहीं पा रही हूँ, या तो पूरा बंद कर दो या पूरा तेज चला दो. बताओ. There was fence behind the house made of. Behind the house, there was a fence made of barbed wire. Exactly. So basically the house is not made of barbed wire, but the fence is. So there was fence made of barbed wire behind the house. या फिर behind the house, there was fence made of barbed wire, right? Yes, ma'am. Clear है? तो basically कई बार हम for granted ले लेते हैं, but जब भी आपको वो आएगा ना, let's say लेट्स से वो आएगा ना आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन की एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तब इस टाइप की चीजें आपको उसमें देखनी पड़ेंगी कि कहीं इस टाइप का एरर तो नहीं है. ओके ओके. सो नेक्स्ट काइंड ऑफ एरर, dangling modifiers. What do you understand by the word dangling? Something like that. हाँ हाँ सही कह रहे हो. Something like dangles, something hanging, right? What does dangling mean? Hanging. I came up from the Something which is danglers. not like needed. Sorry? Something which might not be needed, like it's not necessary. No, something that is not stable, maybe dangling. not stable. So yeah, girls, you wear danglers, right? Danglers, exactly. No, that's what I'm saying. है ना, तो dangling is something hanging, है ना? Yes. Like it's not placed correctly, maybe like its positioning is not correct or something. हाँ, exactly. So that is what a dangling modifier is. It's a hanging modifier. अब मैं आपको कुछ examples देती हूँ, उससे समझते हैं, ठीक है? Okay. Okay. Read this and tell me what does it mean.
How does it make sense? The TV was switched on after when something is missing. I think, I don't know, some Yeah. word is missing. Exactly. So there's a problem here. The problem is having finished the homework, the TV was switched on. अरे खुद चल गया क्या? हाँ, exactly. बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, There's no subject, हाँ. है ना? देयर इज नो सब्जेक्ट हियर. ये यहाँ पे प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये पढ़ो. Yeah, this one makes This sense. makes sense. It does make sense, right? Having finished the homework, he switched on the TV. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Makes complete sense. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी समझ में आया कहाँ गलती हुई थी? Yes, ma'am. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जनरली ये जो ये वाला सेंटेंस होता है ना, कि जो पहले वाला जो था, हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क द टीवी वाज स्विच्ड ऑन, हम ये पढ़ते हुए सोचते ही नहीं है कि गलती क्या थी, है ना? Yeah. कि अरे ठीक है ना, जो है जैसे है वो ऐसे को छोड़ दो उसको. लेकिन ऐसा थोड़ी छोड़ना होता है. मीनिंग तो उसका होना चाहिए. इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है. हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क ही स्विच्ड ऑन द टीवी. दैट्स अ डैंगलिंग मॉडिफायर. अच्छा ये देखो, The smell of what was overpowering? Walking into the room, the smell was overpowering. While no. As he walked into, I don't know, ma'am. हाँ हाँ, यहाँ पे मिसिंग क्या है? सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो. As he walked into the room, the smell was overpowering. The smell of what was overpowering? Exactly. So नहीं, the smell तो of what नहीं, walking into the room Who was the was smell. walking? Who was the Who was हाँ. walking into the room? The issue is कि is the smell walking or who is walking? ये issue है यहाँ पे, isn't it? Yeah. है ना? तो it should be something like walking into the room, I encountered an overpowering smell. So, ma'am, could we say that in dangling modifiers there is no subject given? हाँ, इसमें generally आपका subject नहीं होता. So basically it's hanging, right? That particular part without a subject बेचारा कहीं भी है. Yeah. है ना? तो यहाँ पे ये इशू होता है. तो इसका ये हो सकता है, walking into the room, I encountered an overpowering smell, या फिर as I walked into the room, I encountered an overpowering smell. है ना? So is it clear? Yes, ma'am. Move on करें? Yes, Yeah. ma'am. ये देखो, In order to improve his score, the test was. क्या? हाँ, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, समझ लो. To improve his score, he took the test again. Sorry? To improve his score, he took the test again. Absolutely, you got it right. यहाँ पे इशू यही है कि क्या टेस्ट was taken again, खुद थोड़ी ना. He retook the test to improve his score, या फिर to improve his score he took the test again. है ना? Yes, ma'am. ठीक है, अभी क्लियर है? To improve his score he took the test again, या फिर he retook the test again to improve his score, या he took the test again to improve his score, right? Yes, ma'am. Is this clear, guys? Yes, ma'am. Yes. Okay. Squinting modifiers. अच्छा, what is a squint? कहते हैं ना squint in the eye. Yes, ma'am. है ना? तो क्या होता है squint? Squint. Ma'am, it's kind of a defect when your eyes cannot focus on, something like that. Exactly. So basically वो ऐसा होता है ना कि ये नहीं पता चलता कि आप देख कहाँ रहे हो, है ना? इस आपका जो आई में डिफेक्ट होता है, इट्स नॉट क्लियर वेयर आर यू ट्राइंग टू लुक एट, राइट? है ना? अब ये देखो, इसका क्या मतलब है, ध्यान से पढ़ना. टेक अ मिनट
पढ़ लो फिर आराम से बताना मीनिंग। Are rarely reprimanded. इस सेंटेंस का क्या मतलब है पहले ये बताओ, फिर उसमें आएंगे। And the rarely word is not fitting in well वहाँ पे इशू क्या है? But then even missed their It's classes doesn't make sense. Is it हाँ, unclear whether the instructors are reprimanded or the classes are reprimanded? No, reprimanded नहीं, but yeah, you are right. Instructors who miss their classes rarely are reprimanded. अगर मैं rarely को classes के साथ यूज करूं तो इसका मतलब है जो rarely मिस करते हैं वो reprimand होते हैं, जैसे मैं बोलूं, right? And if I say instructors who miss their classes rarely are reprimanded, तो ये लगेगा कि शायद वो rarely reprimand होते हैं, right? Like it's going with reprimanded कि only once like हाँ हाँ, तो बेसिकली ये स्क्विंटिंग हुआ कि जहां आप बोल लोगे वही वही ठीक है, हाँ है ना? तो इसके दो तरीके से आप ठीक कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर्स हु रेयरली मिस देयर क्लासेस आर रिप्रिमांडेड। क्लियर है कि जो रेयरली मिस करते हैं वो रिप्रिमांड होते हैं। Yeah. या फिर इंस्ट्रक्टर्स हु मिस देयर क्लासेस आर रेयरली रिप्रिमांडेड, जो मिस करते हैं वो रेयरली रिप्रिमांड होते हैं। क्लियर है? Yeah. yes ma'am है ना? बट एटलीस्ट क्लियर तो हो भाई किसकी बात कर रहे हो, राइट? yes ma'am अच्छा अब ये देखो, UFO Can it be like yesterday Today she claimed? she saw a UFO She claimed she saw a UFO yesterday. Yeah, it can be both ways ma'am exactly. Yesterday she claimed that she saw a UFO. She claimed that she saw a UFO yesterday. या तो उसने yesterday claim किया या फिर उसने yesterday देखा, हाँ है ना? तो but at least clear तो हो कि क्या हुआ, right? ठीक है, तो is it clear? Yes. है ना? तो बेसिकली ये आपका कुछ नहीं है, इसमें आपके छोटे छोटे एरर्स होते हैं, ठीक है? ये आपका एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन में आता है, नॉट अ वेरी रेगुलर थिंग विद टेस्ट, बट अगर कभी एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो ये कहीं छुपा हुआ होगा साइड में, जो हमें समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है? बट जब आप ऑप्शन देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है? ये क्लियर हुए? Yes, ma'am. ठीक है। तो But अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर they can't give both options, right? Like नो 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 नो, वो ऑप्शन करेक्ट वो एक ही देंगे। मैं तो आपको दोनों दोनों इसलिए बता रही हूँ ना कि यू शुड नो कि बोथ आर करेक्ट, Okay. है ना? मैं तो इसलिए बता रही हूँ, बट अदरवाइज वो नहीं देंगे, डोंट वरी। ओके, सो आई वांट यू टू डू समथिंग। ओके, ये थोड़ा ज्यादा छोटा है, कैन यू सी नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो डू वन थिंग, ये डैंगलिंग मॉडिफायर्स के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करो, टेक 5 मिनट्स एंड डू दीज।
डन? हो गए या फिर यू नीड हेल्प? नहीं हो पा रहे? Ma'am, I think I need help. Help, ma'am, yes. हाँ तो ठीक है, बोलना होता है ना, मतलब सब लोग ऐसे चुप हो गए, मुझे लगा कि बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं और हो भी पा रहा है। चलो ठीक है, देखो, unlike many other students, the financial aid office did not approve his application. Is this fine? No, ma'am. Ma'am, can it be his application, unlike many other students, was not approved by the financial aid office? अब बात ये है, अगर मैं कहूँ अनलाइक मेनी अदर स्टूडेंट्स हिज एप्लीकेशन वाज नॉट अप्रूव्ड, तो बात तो वहीं की वहीं रह गई ना, अनलाइक मेनी अदर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट हिज एप्लीकेशंस को बनाओगे, सब्जेक्ट में तो मुझे ही चाहिए ना, तो इट वुड बी समथिंग लाइक अनलाइक मेनी अदर स्टूडेंट्स ही कुड नॉट गेट हिज एप्लीकेशन अप्रूव्ड, और आगे वही फ्रॉम द फाइनेंशियल एड ऑफिस। So we're just adding things on our own. वो तो इसलिए ना क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। Option नहीं है. Oh. Yes. हाँ, ऑप्शन में तो लिख के आता, और मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई वांटेड टू सी इफ यू गाइस रियली अंडरस्टैंड एंड सप्लाई अ सब्जेक्ट और नॉट। बट आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम हियर? Yeah. क्योंकि अनलाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स, और रिमेंबर हमने एक बार बहुत पहले डिस्कस किया था, यू कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स एंड नॉट एप्पल्स टू ऑरेंजेस, राइट? Oranges. Yes. रिमेंबर वो प्रोनाउंस वाला क्लास, आई मी वाला? तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के साथ ही को कंपेयर करोगे या फाइनेंशियल एड ऑफिस को या हिज एप्लीकेशन को? He go. ही को। Am I clear? So, like, ma'am, we have to make he the, like, his applications, he the subject. He Because and not it is his him who's application. being talked about, no? Because हाँ हाँ हाँ, ठीक है। okay, ma'am. अब सेकंड देखो, having learned Spanish in just 3 months, the stay in Mexico was a success. His stay in Mexico was a success. First So part. his stay learned Spanish. Mexico was a success. I don't know if it makes sense, but I wrote that having learned just Spanish in 3 months to stay in Mexico was a success. नहीं नहीं नहीं, having learned Spanish in just 3 months, I found my stay in Mexico to be a success. Yeah, he found his stay in Yeah, Mexico again, to we be a have to success. put a subject, right? This हाँ. sentence doesn't have a subject. Yeah. I think, ma'am, we are forgetting that we have to put a subject if it's not Yeah, there. can we have like 5 more minutes and we can try? हाँ चलो ठीक है, ओके।
हुआ कुछ? Ma'am, हुआ है, but like there are certain That they look sentences. fine, ma'am. Yeah. देखो Like सुनो, the fourth and the fifth one. Fifth सुनो, sentence, yes, ma'am, exactly. देखो, even if you are not able to write absolutely correct sentences, अगर आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाती है ना, I think we are done. Ma'am, because क्योंकि ma'am, in the third sentence, it's like the subject is not there, so we can add as he was drinking a beer, the feeling was a familiar one. drinking a beer, I had a similar feeling. I wrote the feeling I felt. Ma'am, what did it be? Just a As he second. was drinking Just a second. Okay, ma'am. Yeah. Drinking a beer, I had a similar feeling. ठीक है, ड्रिंकिंग अ बियर आई हैड अ सिमिलर फीलिंग, ही हैड अ सिमिलर फीलिंग, और बाकी जो आप लोग बोल रहे थे ना व्हाइल ड्रिंकिंग द बियर वाला, है ना? Ma'am, it was as he was drinking. As he was drinking a beer, he had a similar feeling, right? So guys, my point is, आपको इशू तो समझ में आया ना क्या है? Yes, ma'am. देखो इतना ही बहुत है, क्योंकि आगे ऑप्शंस होंगे. अब इतनी इंग्लिश तो सबको हमें आती ही है ना, कि मतलब ऑप्शन देख के सही ऑप्शन तो हम निकाल ही लेंगे. आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. So ma'am, saying that drinking a beer, the feeling I felt was the familiar one is also wrong. द फीलिंग आई फेल्ट गलत है. Okay. है ना? Okay. ठीक है, अब फोर्थ Can we देखो. also say here that he felt, I mean, like, can we put the second part of the sentence first and something like he felt a familiar feeling or No, something नहीं, आप after? ऐसे कह सकते हो he had a familiar feeling. Okay. क्योंकि देखो felt a familiar feeling ना थोड़ा सा गलत हो जाता है. But my point was that we can put the second part हाँ first. हाँ also. see, do whatever, end में grammatically correct होना चाहिए. और देखो यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि एग्जाम में क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ऑप्शंस आते हैं, राइट? Okay. अच्छा, फोर्थ हुआ. Ma'am, I thought कि it's correct. हाँ वो करेक्ट है, वही तो. Oh, okay. Then ma'am, fifth is also correct. हाँ तो फिफ्थ भी ठीक है. And then 8th is also correct. Like 7, 8. अच्छा, एट्थ कैसे करेक्ट है बताओ? Budgeting his money carefully, his debts Because were finally his debts, so his debts were finally paid after budgeting his money carefully. His debts वाइफ पे किसने किए ये तो बताओ. हाँ. Budgeting his money carefully, he finally paid his Paid debts. his debts. क्योंकि बजटिंग भी उसने की और पे भी उसी ने किया. yes. हाँ, सेवेंथ ठीक है, आप सही कह रहे हो. Ma'am, isn't six also say looking over the students' exams, several mistakes became evident? Yes, like- were the several I wrote mistakes? several of their mistakes were evident. Wow, सबसे पहली चीज looking over the students' exam. भैया, who is looking over? ये बताओ. As he was looking over the students' exam. हाँ, मतलब looking over the students' mistake, students' exam, the teacher found, he found, someone found. तो basically मुझे यहाँ subjects apply करना है. Okay, ma'am. Ma'am, what would be the eighth answer? So budgeting his money carefully, his He debts. finally He paid finally off his paid debt. off his debts. He finally paid his debts. So ma'am, we have to add like subject दोनों जगह पे. ऐसा कह रहे हो आप? Like budgeting his money carefully, like who budgeted? ऐसा? हाँ, तो budgeting his money carefully, his debts were paid off. So basically, budgeting his money, were the debts budgeting his money? He was only budgeting his money. Right. So he चाहिए. Okay, ma'am. Similarly, to lose weight, fatty food should be avoided. You should avoid fatty food. You should To avoid. lose One weight, should you avoid. one Someone should avoid, na? Dropped in the bushes, the child found the missing keys. Dropped in the bushes, the child found the missing keys. हाँ, यहाँ क्या issue है? Ma'am, Dropped what? I couldn't understand. The child was dropped, or the keys were dropped. Exactly. यहाँ पे error थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे dropped in the bushes, the child was not dropped. The child found the missing keys dropped in the bushes. Dropped in the bushes, yes. Yeah. है ना? अभी clear है? Yes. ma'am. अच्छा, 11 देखो. The bus station was located by a river which was made of red brick. इसमें क्या How दिक्कत can है? a river be made out of red brick? है ना? The bus station which was made of red brick होना चाहिए. Yes, ma'am. ठीक है.
The vehicle was parked on the front lawn of the Star residence with a flat tire. इसमें क्या दिक्कत है? The vehicle with the flat tire was parked Yeah. on the front lawn of तो her. फ्लैट टायर व्हीकल का होगा, कोई स्टार रेजिडेंस का थोड़ी होगा. ओके. 13th थोड़ा सा ट्रिकी है. देखो इसमें ना सिर्फ आपका लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं. ग्रामर से ज्यादा लॉजिक है. Ma'am, could it be the producers of the reality television show should have anticipated that being subjected to humiliation, the contestant might break the contract? एग्जैक्टली. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आपको यही चीज देखनी है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशन द प्रोड्यूसर्स. सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशन तो कंटेस्टेंट होगा ना. तो उस चीज को हमें करेक्ट करना है. कभी कभी आपका जो एरर्स होते हैं वो इस टाइप के भी होते हैं, ध्यान रखना. ओके Yes, ma'am. ठीक है. अब आप ये नहीं कहोगे कि मैं क्या आप कॉमन सेंस देखने बैठा हूँ. हाँ बैठे हो, करना पड़ेगा. वो तो जो भी पूछेंगे करना तो पड़ेगा ही ना, राइट? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन फेस. ठीक है. अब इसमें क्या दिक्कत है 14th में? Anna often suggested instead of suggested often. हाँ, Anna often suggested. ठीक है. अब 15th, the pedestrian was hit by a car sitting on the bench. The pedestrian sitting on the bench was hit by a car. Exactly. The car was not sitting, but the pedestrian was. Okay. Frustrated by the argument with her employer, Mary stormed out. हाँ, इसमें ये उल्टा हो जाएगा. Absolutely. बिल्कुल. फिर हाँ, अब ये surrounded by allegations of mismanagement, shareholders demanded the resignation of company's president. ये भी थोड़ा कॉमन सेंसिकल लॉजिकल कह लो. Shareholders demanded the resignation of the company's president Who was who surrounded was by surrounded by the allegations. हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट का मांगा है तो सराउंडेड भी तो प्रेसिडेंट होगा ना एलिगेशन से. like there is no subject before, so we have to add है ना. that. तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम सेंटेंस करेक्ट करें ना करें, हमें बस ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है. ओके. हाँ, अब ये बताओ. I think 2 police officers on the night of the raid arrested Mr. James for the charges of marijuana possession outside Three River Stadium. I think on the night of the raid on the night of the raid, the 2 police officers arrested Mr. James outside Three River Stadium on charges of marijuana possession. I don't know, something like that. So 2 police officers arrested Mr. James on charges of marijuana possession on the night of the raid outside Three River. हाँ, मतलब इस टाइप से होगा. So basically night on the raid of charges of marijuana possession मुझे हटाना है, right? हाँ. But ma'am, when the options will come, वो बहुत close options होते हैं. How can we identify like हमारा options और जो आप correct answer बोल रहे हो, it's very close. इसमें गलती हो जाएगी. हाँ, तो just hold on for a second. Okay. Okay, so now let's move on to this. हाँ, आप ये लोग ये कह रहे हो कि ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, नहीं होता आइडेंटिफाई. Yes. देखो इसका एक ही ऑप्शन है, वो ये कि आपके पास जो जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें से एलिमिनेट करते रहो. Okay, ma'am. मतलब आई वुड से रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन पढ़ो और देखो कि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है. ठीक है. और अगर लगे 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम है तो रीड देम साइड बाय साइड, उन्हें साथ में पढ़ना शुरू कर दो. प्रॉब्लम मिल जाएगी एक में. Okay, ma'am. Flying over. ठीक है, डन. Yes, ma'am. ओके. अब नेक्स्ट देखो.
flying over the barrier and into How the can the fan fly over the barrier? समझ में आया शू क्या है? Yes, ma'am. The fan could not escape the foul ball flying, right? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, 20th? like, wouldn't it be the foul ball flying over the barrier into the stands couldn't escape the fan? No. How? That doesn't I make don't sense. know. Why would Why the would ball? the ball? Yeah. Acha, okay, yes, I'm flying. Ma'am, can you repeat the answer? Like, the one which you told Okay, us? the fan could not escape the foul ball flying over the barrier and into the stands. Okay. ma'am. Okay. Yeah, फिर the fan could not escape the ball which was flying over the barrier, something like that. But जो fly कर रही है वो ball है, वो fan नहीं है. Yes. So it has to be with the barrier and not the fan. Sorry, the ball and not the fan. Okay, ma'am. 20th? Tired from the long hike up the mountain, Bill fell asleep under a tree. हाँ, Bill fell asleep. That's right. I am only buying organic apple these days. These days. I am buying only. हाँ, हाँ, that's right. 22? The children only know how to imitate it. The children know how to imitate vampires and Only- only. Vampires हाँ. and zombies. The children know how to imitate. Like it only- won't be after children, that is for sure. हाँ, हाँ, after like, children नहीं आएगा. know how to imitate only vampires and zombies. Yeah. हाँ. And where But ma'am, ऐसा भी तो हो सकता है the children know how to imitate vampires and zombies only. No. हाँ, हो सकता है. Oh, अच्छा हो सकता है. Okay, हाँ. हम्म. And where will it all end? Only God knows. Only God knows where will it all. Yeah. हाँ. The and is not there in the sentence, ma'am. Only the God knows where it will all end. Only God knows where. हाँ. And subtract हो जाएगा, ma'am. Like, that's what I'm हाँ, asking. देखो, हाँ. it completely depends आपको options क्या आते हैं. Okay, ma'am. ठीक है? Hmm. What you see often you will like. Often you like what you see. What you often see you will like या फिर what you see you often like, इस टाइप का कुछ होगा, right? बट वो often जो बीच में है वो गलत है. वो Yes, तो ma'am. गलत है. हाँ. है ना? वो बीच में गलत है, या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा. ओके, अब ये बताओ. The teacher quickly assigned. Like it won't be after assigned, it will be before or या तो होगा the homework that the teacher quickly assigned frustrated the students, या होगा created the students quickly. frustrated the students quickly. यहाँ भी issue ये है जो quickly बीच में फंसा हुआ है ना. है ना? Squinting. Yes, it looks very odd. है ना? बट अगर आप इसको अभी तो आपको पता है आप मॉडिफायर एरर कर रहे हो, तो आप उस टाइप के एरर्स ढूंढ रहे हो, राइट? Yes, sir. बट एग्जाम में थोड़ी ना पता है. Yeah. है ना? Oh. ओके, आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. बच्चे अब वेट कर रहे होंगे. ठीक है, विल कॉल इट अ डे हियर. बाकी डोंट वरी, इतना कोई बहुत आई वुड से बड़ा टॉपिक नहीं है. इट विल बी डन. ओके. Okay, ma'am. Ma'am, can you like we'll have another class for this, or you will send the sheet? मैं शीट भेज दूंगी. Okay, ma'am. And ma'am, just take a class on articles now someday. हाँ, आर्टिकल्स पे. हाँ, नेक्स्ट क्लास आर्टिकल्स पे. आई थॉट पहले ये खत्म कर देते हैं, Yes, फिर ma'am. आर्टिकल्स. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, idioms के लिए can you suggest some place? या आई विल डू दैट. Thank you, ma'am. ओके, टेक Thank you, ma'am. केयर. Good night, ma'am. Good night, ma'am. नाइट. बाय.